बहुत खुशी की बात है और बहुत समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, मैं भी और सुजीत भैया भी, कि हम लोग साथ में कोई फिल्म करें। और चूंकि फिल्में तो हमने बहुत सारी की है साथ में, पर तब भैया सहायक निर्देशक हुआ करते थे और उस समय हम लोगों ने 4-5 फिल्में साथ में किया था। पर भैया ने जब निर्देशन शुरू किया तब से हम लोग दोनों ही प्रयास करते रहे, कभी ऐसा संयोग बना नहीं। बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है कि हम दोनों लोग साथ में आ रहे हैं और साथ में रितु जी के साथ भी कई बार हम लोगों ने प्रयास किया पर कोई फिल्म नहीं आ पाई थी। तो अब जो है कहते हैं कि जब जो होना होता है तभी होता है, तो ईश्वर ने ये संयोग बनाया है कि आज सुजीत जी के निर्देशन में मैं और रितु जी साथ में जो है ये फिल्म कर रहे हैं। और जैसा कि इस फिल्म का टाइटल है आर्मी, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का इनका टेस्ट है हमारे सुजीत भैया का, एक्शन मूवी ज़्यादा जो है इनके लोग पसंद करते हैं, तो ये भी एक्शन से भरपूर मूवी होगी। पर ये भी आप देख सकते हैं कि जिस लुक में रितु जी बैठी है, तो पारिवारिक बैकग्राउंड भी है सिनेमा में बहुत बढ़िया, तो फुल पैकेज मिलने वाला है। और चूँकि ओम झा जी हैं फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर, तो इसकी गारंटी पहले ही मिल जाती है कि फिल्म का संगीत जो होगा वो एक नंबर होगा। क्योंकि आज आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि भोजपुरी की 90% फिल्में जो है वो ओम झा जी ही कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सही बात, बिल्कुल। हाँ, ओम जी, तो ये उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनके अंदर वो गुणवत्ता है कि उन्होंने प्रूव किया है अपने आप को। तो आज जो है हर निर्देशक, हर निर्माता चाहता है कि ओम जी उसकी फिल्म करे ताकि लोगों को अच्छे गाने वो दे सकें। और बाकी गानों के मामले में हमारे जो सुजीत भैया हैं, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब जो गाना ये बनाते हैं जिस हीरोइन के ऊपर, उस हीरोइन का ट्रेडमार्क ही बन जाता है। एक गाना इन्होंने आम्रपाली जी के साथ बनाया, रातें दिया बुता के, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जहाँ पे आम्रपाली जी जाएं और वो गाना ना परफॉर्म करें, वो या डिमांड ना आए। एक गाना इन्होंने बनाया निधि झा जी के साथ, लुलिया, तो उनका नाम ही लुलिया पड़ गया। मतलब इस तरह का इनका भी है। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आर्मी में भी कोई ऐसा गाना दे कि मुझे भी आगे से लोग फौजी कहना शुरू कर दें। और रितु जी को भी कुछ एक ऐसा गाना दीजिए भैया कि इनका भी नाम कुछ एक ट्रेडमार्क बन जाए। सर, गाने की बात चल रही तो आपके यहाँ एक होली का गीत आया है, अगर 2 लाइन गुनगुना दे तो। बहुत सारा आया, कौन सा आप सुनना सर, ये होली के आए हैं पावला वाले। अच्छा, होली के बधाई बाटे गोड़ लागी पहुना, स्वागत ससुरारी में बगोड़ लागी पहुना, गोड़े लगबू खाली गोड़े लगबू, कहियो गले हमारा लगबू की गोड़े लगबू। सर, जो आंकड़े मेरे पास है, लगभग आपने आपकी आगे वाली प्रोजेक्ट को मिला के आपने हाफ सेंचुरी तो कंप्लीट कर दी है भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं जो शुरुआत से लेके अब तक में? हाफ सेंचुरी नहीं, मैंने सेंचुरी मार दिया है। आपको जानकारी बता दूं कि मेरी 100 फिल्में पूरी हो गई और बदलाव तो बहुत हुआ है। मैं जब आया था भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो उस समय सिनेमा अभाव में बनता था। उस समय का सिनेमा ऐसा बनता था कि अगर कोई बहुत खतरनाक स्टंट करना है तो हमें जान की बाजी लगा के करना पड़ता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा निरहुआ रिक्शा वाला, वो रिक्शे के ऊपर से जो समरसॉल्ट मारना था, उस समय केबल नहीं था और 2 फाइटर जो है उसी रिक्शे पे गिर के हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके बाद फाइट मास्टर भी सोच लिए हीरो नहीं करेगा और डायरेक्टर साहब भी सोच लिए कि हीरो नहीं करेगा क्योंकि इसके सामने ही 2 लोग घायल हुए हैं और केबल था नहीं। पर मैंने जान की बाजी लगा दी कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा है जब कुछ बन ही नहीं पाए। तो मैंने मारा था और वो शॉट दिया था और वही लोगों को पसंद आया था। सर, एक आम फिल्म जो बनती है जी, एक्शन मूवी बनती है, वो अलग होती है, लेकिन ये आर्मी बेस है, तो ये जो कुछ इसमें खास तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, तैयारी तो बहुत करनी पड़ती है क्योंकि देखिए, आप जब किसी ऐसी फिल्म को बनाते हैं जो किसी ऐसे खास सब्जेक्ट पे बन रहा है,
जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे आर्मी में अगर आप देखेंगे तो उनके कुछ हेयर स्टाइल का उनका कुछ रहता है, उनके कुछ बैच होते हैं, उनका कुछ चलने का तरीका होता है, ड्रिल होता है, बहुत रूल्स होते हैं बहुत सारे। तो उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। सर अगर तैयारी की बात करें तो आपने किसी सोल्जर से या किसी आर्मी ऑफिसर से ट्रेनिंग लिया है इसके लिए कुछ? हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं सिनेमा लाइन में आने से पहले ही आर्मी की फुल ट्रेनिंग ले चुका हूँ। जब मैं बंगाल में पढ़ता था तो बटालियन 1 जिसका नाम था बंगाल बटालियन 1, उसमें मैंने एनसीसी किया था। और एनसीसी इसलिए ही कराया जाता है कि भारत सरकार हमारे देश के बच्चों को आर्मी की पूरी ट्रेनिंग अपने खर्चे पे देती है, और जब भी देश में आपातकालीन स्थिति होती है तो उनको बुलाया जाता है और उनको जाना पड़ता है, वो किसी भी फील्ड में हो। तो आज मैं भले फिल्मों में हूँ, लेकिन अगर देश में कभी आपातकालीन स्थिति हुई तो मैं बॉर्डर पे जाके लड़ूंगा। इतनी ट्रेनिंग मैंने लिया हुआ है।